जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी स्टडी ट्यूशन क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का आर.एस. अग्रवाल का मैथ, जो सभी बच्चों को बहुत ज्यादा कठिन लगता है। तो आज पढ़ने वाले क्या है हम लोग, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझिए कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज पर 100 बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम मार्केट जाते हैं, हम देखते हैं कि अरे सेल लगा हुआ है, 50% ऑफ, 20% ऑफ, 25% ऑफ, 80% ऑफ, ऐसे ना जाने कितने ही परसेंट ऑफ आपको बोला जाता है। तो उसका मतलब क्या होता है, इतना परसेंट ऑफ किस पे? परसेंटेज का मतलब आपको जब परसेंटेज का मतलब समझ में आ जाएगा, तब इन सब चीजों के बारे में भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी जो मैंने कहा है वो आपको लास्ट में मैं क्लियर करूंगी, तो वीडियो जरूर देखना पूरा। सबसे पहले परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, मतलब 100 में से कितना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आज मैंने 25% क्या किया है, खर्चा किया है। तो 25% किसका? तो 100 का 25% मैंने खर्च किया है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दिया है 50%, तो 50% का मतलब क्या? 50% का मतलब होता है 100, ठीक। अगर मैंने मान लीजिए दिया है 75%, इसका मतलब कितना? इसका मतलब 70/100, ठीक है। यहां तक समझ में आया। दूसरा चीज, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपीज है मेरे पास। कितना रुपीज है मेरे पास? मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपए है। 100 रुपए में से मैंने 25 रुपए खर्च कर दिया। 25 रुपए मैंने खर्च कर दिए, 25 रुपीज मैंने खर्च कर दिए, ठीक। ओके, तो बता सकते हो आप लोग कि कितना परसेंट मैंने खर्चा किया? मैंने खर्च किए 25%, ठीक है। आइए समझ में। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। तो एक और टॉपिक होता है परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल में हम कैसे बनाते हैं। तो परसेंटेज को हम लोग को बदलना है किसमें? फ्रैक्शन और डेसिमल में बदलना सीखेंगे। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न, और डेसिमल को हिंदी में कहते हैं दशमलव, और परसेंटेज को बोलते हैं प्रतिशत। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान दे सकते हैं। अब इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि फ्रैक्शन में हमको दिया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, तब कैसे बदलेंगे? जैसे एक सवाल लेके चलते हैं, 1/2, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है 1/2। अब इसको अगर हम लोग को परसेंटेज में बदलना है, तब कैसे करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ? 100 के साथ, ठीक है। तो इसका 2 से इसको डिवाइड करो, 2 5 10, 0 बचा है, लगा देंगे उसको एज ए मिस। 51 का क्या हो जाएगा? 50%। तो हमने फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया? परसेंटेज में, ठीक है। अब हम डेसिमल को किस में कन्वर्ट करेंगे? परसेंटेज में। सवाल लेके चलते हैं। जैसे सवाल दिया है 0.75, ये किस में है? क्वेश्चन डेसिमल में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? डेसिमल में। डेसिमल में दिया हुआ है। इसको अगर हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तब हम कैसे करेंगे? 0.75 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 75%। डेसिमल को परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए भी हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये तो पता होगा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर क्या होता है, ये तो नर्सरी के क्लास में, क्लास 1 के क्लास में सिखाया जाता होगा। अब आगे सेकंड चीज क्या है? नेक्स्ट रूल हम लोग देखेंगे कि अगर परसेंटेज में दिया हुआ है, जैसे ऐसे परसेंटेज में आपको दिया हुआ है, तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
मान लेते हैं एक क्वेश्चन दिया हुआ है 75%, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। 75% को हमको कन्वर्ट करना है इसमें, फ्रैक्शन है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 75 को एज इट इज लिख दो, परसेंटेज का मतलब 100 होता है तो डिवाइड बाई 100 कर देना है। ठीक है, जब तक कटे डिवाइड हो तब तक डिवाइड कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 0, 5 2 जा 10 0, ठीक है। फिर जाएगा आपका 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, ठीक है। तो ये आपका देखिए परसेंटेज में था, कन्वर्ट कर दिया हम किसमें, फ्रैक्शन में, ठीक है। अब अगर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ हो परसेंटेज में ही 50%, ठीक है, 50% में दिया है, अब हमको परसेंट को इसमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो क्या करेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 50 को डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, ठीक है। तो अब डिवाइड करोगे तो ऐसे 0 से 0 भी काट सकते हैं, काट दो, 0 से 0 क्या बचा, 5/10। अब इसको डेसिमल में करना है, फ्रैक्शन में नहीं। तब कैसे करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे हम किसको, 5 को। डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 10 के पास कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। 5 के पास कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हम पॉसिबल करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखो क्या 10 5 जा 50 होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो आपका 50% को हम कन्वर्ट कर दिए किसमें, 0.5 बस ये तुम्हारा डेसिमल में। यहां तक समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो पीछे जाके एक बार देख सकते हैं, या कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आगे है, अब हम बढ़ते हैं 2 क्वेश्चन की ओर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 200 का 10% कितना होगा, 10% ऑफ 200 इज क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है 500 का 25% कितना होगा, 25 ऑफ 500 इज। तो आप यहाँ पे एक शब्द है, हिंदी में है का और इंग्लिश में है ऑफ। इसका क्या मतलब होता है, तो आप सभी ने वर्ड मास पढ़ा होगा, ठीक है, वर्ड मास पढ़ा होगा, वर्ड मास, ठीक है। इसमें बी फॉर होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, और डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। तो यहां से हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये ऑफ। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 10% ऑफ 200, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो भी ध्यान दीजिएगा, 200 का 10% कितना होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, 10% ऑफ। अब इसमें 10 के साथ एक और चीज लगा हुआ है साइन, जिसको हम ऑफ बोलते हैं, ठीक है। तो 10 का रहेगा 10, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 200, राइट, समझ में आया। अब आगे देखिएगा, ये वाले 0 से ये वाला 0 कटा, ये वाला 0 से ये वाला 0 कटा, ठीक है ना। आपके पास आंसर कितना आया 20, ये आपका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद बनाइए, थोड़ा देर के लिए वीडियो को रोक लीजिए और इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइए, चलिए बनाइए, ठीक है, रोक लीजिएगा फिर बनाइएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 25 ऑफ 500, ये भी सेम ऐसे ही बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। क्या दिया हुआ है 25% ऑफ 500, तो सबसे पहले 25 लिखेंगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, और क्या दिया है आगे 500, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे 500, ठीक है। ये 0 से ये 0 काटो, ये 0 से ये 0 काटो, ठीक। आपका बच क्या गया है 25 इंटू 5,
5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 125 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब आगे आज हम लोग आज हमने जितना भी क्लास देखा है इसी क्लास का रिवीजन करिएगा। ये पार्ट 1 है जो आज आया है, कल आपको मिलेगा पार्ट 2। पार्ट 2 में हम इसके बारे में बेसिक और चीजें जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लास 8 आलिस अग्रवाल। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी जानकारी चाहिए तो नंबर दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां पे जाकर के उस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं कल। जय हिंद।